Hi students, I'm Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about control and coordination. This is a chapter 7 of class 10th science. Then जो आपका लास्ट लेक्चर था वो चैप्टर 6 था. ओके. देन चैप्टर 6 का नेम है आपका लाइफ प्रोसेस. ओके. तो उसकी दो वीडियो हैं, एक तो पार्ट फर्स्ट है एंड एक पार्ट सेकंड है. ठीक है, मैंने मतलब 2 वीडियो में वो पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस किया हुआ है. मे बी चैप्टर 7 जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसकी भी आपकी हो सकता है कि इसकी भी 2 पार्ट हो. ठीक है ना. तो अभी हम लेके चल रहे हैं. जैसा हमें टाइम लगेगा, हमें 30 मिनट्स का ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट करना है. ठीक है ना. 30 मिनट्स बहुत होती हैं एक स्टूडेंट को, अगर कोई लेक्चर लेता है तो 30 मिनट्स बहुत हो जाती है. ठीक है ना. तो 30 मिनट्स के अप्रोक्स हम वीडियो बनाएंगे. देन अगर उसके अबव जाता है तो हम उसको सेकेंड पार्ट में ले लेंगे. ओके, गॉट इट. चलिए, चैप्टर 7 है आपका एंड 10th क्लास साइंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके. लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर etc. ठीक है ना. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो वेरियस स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं. किसी को इसकी हीट, अगर उसको हीट फील हो रहा है तो उसके प्रति वो रेस्पॉन्ड करेगा. एंड टू लाइट के प्रति रेस्पॉन्ड करेगा. कोल्ड, टच, प्रेशर, इन सब के प्रति रेस्पॉन्ड करता है. तो एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. तो हम क्या करते हैं कि हमने अगर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है तो हम वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हैं. राइट. देखते हैं. नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ 2 मेन सिस्टम. इसमें आपके 2 मेन सिस्टम होते हैं. फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम. ओके. फर्स्ट क्या आता है आपका नर्वस सिस्टम है एंड सेकंड क्या है आपका एंडोक्राइन सिस्टम है. तो देखिए आपको ये है एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम में हम आप सारी ग्लैंड्स पढ़ेंगे. लाइक आपकी फर्स्ट ग्लैंड जो आपके 10th क्लास में दे रखी हो, आपकी फर्स्ट ग्लैंड है आपका थायराइड ग्लैंड. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड है. देन आपका पेंक्रियाज भी है एंड एड्रिनल ग्लैंड है एंड आपके मेल टेस्टिस एंड ओवरीज. ठीक है ना. ये आपकी सारी ग्लैंड हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे. ओके. एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम है आपका ये. एंड देन आपका आता है नर्वस सिस्टम. राइट. तो नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि आपके 2 टाइप का होता है. एक तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है एंड सेकंड होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. तो हमारे पेरिफेरल में क्या होता है, देखिए पेरिफेरल में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है ना. देन आपको सोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है इसमें. देन आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. देखिए आपका जो मैं ऐसे बात करूं कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें वो 2 टाइप का है. फर्स्ट वन इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना, जो आपको ब्रेन दिख रहा है, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये कहाँ है, सेंटर में है. तो हम इसे बोल सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. पेरिफेरी मतलब पेरीफेरी है. ठीक है ना. इसके मतलब कॉर्नर पे बोल सकते हैं. ठीक है. पेरीफेरी है तो इसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है. ठीक है. जितने भी आपके स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स ये आएंगी. एंड इसमें आपकी आती है क्रेनियल नर्व्स. ठीक है ना. ब्रेन से निकली हुई नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व्स को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसमें आपको 2 टाइप का होता है. एक ऑटोनॉमिक, सोमेटिक होता है. ठीक है. देखिए यहाँ पे ये आपका ऑटोनॉमिक कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेट एक्शन और इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड. मतलब ऑटोनॉमिक का मतलब होता है कि स्वयं खुद कंट्रोल करना. ठीक है ना. और एक आपका होता है सोमेटिक. ठीक है. पेरिफेरल में आते हैं. तो हमने देखा नर्वस सिस्टम आपके 2 टाइप के होते हैं. पेरिफेरल, देखिए पेरीफेरी है सारा आपका. ठीक है ना. मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व्स एंड ब्रेन से आपकी निकली हुई नर्व्स को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आपका ब्रेन और इसमें आपकी आती है स्पाइनल कॉर्ड. राइट. तो देखिए नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल नेटवर्क एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स. इसमें क्या आता है, नर्वस सिस्टम में क्या आता है आपका ब्रेन आता है. ठीक है. कंसिस्ट ऑफ ब्रेन होता है, स्पाइनल नेटवर्क होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड होती है और उससे निकली हुई नर्व्स आती है, उससे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम. फंक्शन क्या होता है, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट. मतलब इन्वायरमेंट से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको रिसीव करते हैं. ठीक है. टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट. ठीक है. और वेरियस बॉडी पार्ट से भी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं. लाइक जैसे कि किसी ने आपको टच किया, ठीक है ना, आपको प्रेशर फील हुआ, कुछ भी हुआ तो इसको रिसीव करते हैं. टू एक्ट अकॉर्डिंग थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड. ठीक है ना. और इसके अकॉर्डिंग मसल्स एंड ग्लैंड के थ्रू इसमें अकॉर्डिंगली एक्ट होता है, वर्क करते हैं ये. ओके. डन. चलिए
नेक्स्ट देखिए, स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक है, मतलब कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है या आपने किसी ने आपको टच किया, ये क्या है? स्टिमुलस है, और आपने इसके प्रति क्या किया? रेस्पॉन्ड किया। ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब सर्दी है, बाहर कोल्ड है, तो आपको कोल्ड फील हो रहा है। ठीक है, आपके पास स्टिमुलस आया, किसका? कोल्ड का स्टिमुलस आया, एंड आपने रेस्पॉन्ड किया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, टचिंग और हॉट प्लेट, जब आपने किसी हॉट प्लेट को टच किया तो आपको क्या मिला? स्टिमुलस मिला, फिर आपने उसके प्रति रेस्पॉन्ड किया। ठीक है, रेस्पॉन्स क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी टू अ स्टिमुलस। मतलब जब आपको किसी ने स्टिमुलस, जब आपने आपको किसी ने टच किया, आपको एक स्टिमुलस आया, तो आपने उसके प्रति रिएक्शन किया। ठीक है, तो आपने रेस्पॉन्स दिया, तो इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स। ठीक है ना। एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ अवर हैंड ऑन टचिंग हॉट प्लेट। ठीक है ना, आपने आपकी हॉट प्लेट थी, आपने उसको टच किया, तो आपने उसके झटके से वहाँ से हटा लिया, ये हमारा हो गया रेस्पॉन्स। ठीक है, आपने उसके प्रति रेस्पॉन्स दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब सारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं आपके, वो एक प्रॉपर मैनर में वर्क करते हैं। ठीक है ना, एंड स्टिमुलस मतलब स्टिमुलस आता है, उसके प्रति वो रेस्पॉन्स करते हैं, तो ये आपका क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन मैनर होता है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आर स्पेशलाइज्ड चिप्स ऑफ सम नर्व्स। मतलब आज के आपकी नर्व कॉर्ड है, तो वहाँ पे आपके न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, तो न्यूरॉन है, तो वहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड टिप होती हैं, तो वो डिटेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो वो आपको रिसेप्टर्स मिलता है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट देखिए, तो रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका फोटो रिसेप्टर। ठीक है, देन आपका फोनो रिसेप्टर, देन आपका थर्मो रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर मतलब होता है जो आपकी टंग होती है, टंग पे आपके टेस्ट, जो आप टेस्ट करते हो उसको पहचानते हैं, तो टेस्ट डिटेक्शन होते हैं आपकी टंग पर, तो इसे हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। आप टेस्ट डिटेक्ट करते हो, टेस्ट को पहचानते हो। ठीक है, तो वहाँ आपके टंग पे क्या मिलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स मिलते हैं। ठीक है, आपकी नोज़ है, नोज़ में आपके कौन मिलते हैं? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मिलते हैं, जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। आपकी स्किन पर थर्मो रिसेप्टर्स मिलते हैं, जो किसी पेन, टच, हीट को डिटेक्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स आपकी आइज़ में मिलते हैं, जो किसी भी एनवायरनमेंट में कुछ भी घटित हो रहा है या आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। विजुअल स्टिमुलस। ठीक है ना, विजुअल मतलब देखना। ठीक है, देन फोनो रिसेप्टर होता है इनर ईयर। ठीक है, जो हियरिंग बैलेंस होता है आपका बॉडी का, कॉक्लिया। ठीक है ना, तो जो आपकी डिटेक्ट करते हैं आपकी हियरिंग, मतलब आप जब सुन रहे होते हैं एंड आपकी बॉडी के बैलेंस को भी बॉडी के बैलेंस बनाते हैं, तो आपको होता है फोनो रिसेप्टर इनर ईयर में। राइट, याद रखने आपको ये। देन नेक्स्ट आता है आपका न्यूरॉन। ठीक है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या होती है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपके नर्वस सिस्टम की। ठीक है, न्यूरॉन आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर। न्यूरॉन्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं? न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, देन नर्व फाइबर्स बोल सकते हैं, नर्व सेल बोल सकते हैं। तो न्यूरॉन्स आर इलेक्ट्रिकली एक्सिटेबल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम। ये क्या होती है? इलेक्ट्रिकली एक्सिटेबल सेल्स होती हैं आपकी नर्वस सिस्टम में, जो फंक्शन करती है, जो प्रोसेस द ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, मतलब कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन में उसको ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है ना, इनका फंक्शन ये होता है। इन द वर्टिब्रेट एनिमल्स न्यूरॉन्स आर द कोर कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन। ये आपका कोर कंपोनेंट होता है ब्रेन का, स्मॉल कॉर्न का एंड पेरिफेरल नर्व्स का। मैं आपको न्यूरॉन दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका एक टिपिकल न्यूरॉन। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या होता है? आपके टिपिकल न्यूरॉन में क्या होता है? इसमें आप देखेंगे डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, आप डेंड्राइट्स देखिए, आपके डेंड्राइट्स हैं। ओके, डेंड्राइट्स हैं। देन इसमें एक न्यूक्लियस होता है, बीच की ये सेल बॉडी होती है। ठीक है, फिर आपका ये क्या होता है? एक्सॉन होता है, ये पूरा आपका एक्सॉन है। ठीक है ना, एक्सॉन है। देन इसके ऊपर क्या होता है? एक माइलिन शीट होती है। ठीक है, और माइलिन शीट जहाँ बीच बीच में नहीं होती है, वो होता है आपका नोड ऑफ रणवीर। ठीक है, ये ऐसे बोलेंगे, माइलिन शीट होती है, स्वान सेल होती है, स्वान सेल के जहाँ नहीं होती उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। ठीक है, और ये आपका होता है एक्सॉन टर्मिनल। तो देखिए यहाँ पे, ओके डन। तो देखते हैं हम लोग। देखिए पहले डेंड्राइट्स क्या वर्क करता है? रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेल्स। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आपकी सेल है, तो सेल आपकी सेल है, तो सेल के अंदर ही आपको न्यूरॉन मिलेगा, बिल्कुल ना। तो आपको किसी ने टच किया,
ठीक है, टच किया आपको तो उसने रिसीव किया सिग्नल को, मतलब आप किसी टच किया तो सिग्नल आपको रिसीव करता है फ्रॉम द अदर सेल से, कौन, आपका डेंड्राइट्स। ठीक है, अब सेल बॉडी क्या होती है, ऑर्गेनाइज एंड कीप्स द सेल फंक्शन। ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइज करती है सेल के फंक्शंस को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी सेल को प्रोटेक्ट करती है सेल को। एक्सोन हिलॉक जनरेट इम्पल्स इन द न्यूरॉन, ये क्या करता है कि इन जो इम्पल्स है उनको जनरेट करता है न्यूरॉन्स में। नोड ऑफ फ्रेनिवर क्या होते हैं, ऑल डिफ्यूज ऑफ आइंस, ये आइंस को डिफ्यूज करते हैं। श्वान सेल क्या होता है, प्रोड्यूस द माइलिन शीट, श्वान सेल जो होती है वो माइलिन शीट को प्रोड्यूस करती है। ये आपकी माइलिन शीट देखिए, यहाँ पे क्या है, माइलिन शीट है, श्वान सेल जिसके अंदर ये है, तो श्वान सेल क्या करती है, माइलिन शीट को प्रोड्यूस करती है। माइलिन शीट क्या होती है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सिग्नल्स। ठीक है, अगर माइलिन शीट जहाँ नहीं होगी वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से भेज नहीं पाएगा, कोई भी न्यूरॉन, कोई भी सेल को जल्दी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना, देन आपका एक्सोन क्या होता है, जब आपकी डेंड्राइट्स ने सिग्नल दे दिए तो एक्सोन क्या करता है, उनको ट्रांसफ़र करता है अदर सेल्स को, अदर ऑर्गेनल्स को। ठीक है ना, तो ट्रांसफ़र ऑर्गन्स को, सॉरी, ट्रांसफर सिग्नल्स टू द अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स। ठीक है ना, अदर सेल्स को, अदर ऑर्गन्स को ट्रांसफर करता है सिग्नल्स को। न्यूक्लियस कंट्रोल द इंटायर न्यूरॉन, ऑफ कोर्स किसी भी सेल का न्यूक्लियस है वो पूरी सेल को कंट्रोल करता है, तो न्यूरॉन को कंट्रोल कौन करता है, न्यूरॉन का न्यूक्लियस। एक्सोन टर्मिनल क्या होता है, फ्रॉम जंक्शन विद अदर सेल्स। ठीक है ना, एक्सोन मतलब है कि यहाँ पे कोई भी अगर आपका न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है कोई भी है तो वो यहाँ से क्या करती है, इससे जुड़ सकती है, ज्वाइन कर सकते, तो जंक्शन होता है अदर सेल से जुड़ने का। ठीक है, ओके डन। तो हम देखते हैं द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द न्यूरॉन्स आर द सोमा या सेल बॉडी। ठीक है, प्राइमरी कंपोनेंट जो आपका एक न्यूरॉन का है वो क्या होता है, सेल बॉडी होती है। फिर क्या होता है, द एक्सोन अ लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब दूसरा क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे एक मिनट, तो देखिए प्राइमरी कंपोनेंट क्या है आपका, सोमा या सेल बॉडी है। दूसरा क्या है, द एक्सोन है। तो अ लॉन्ग स्लेंडर होता है प्रोजेक्शन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी के पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी तो उसको सेल बॉडी से दूर भेजता है। ठीक है, एक्सोन। डेंड्राइट्स क्या होते हैं आपकी, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। ठीक है ना, मतलब अदर न्यूरॉन से, अदर सेल जो आपने मैसेज रिसीव किया है उसको रिसीव करती हैं। ठीक है ना, देन एंड सिनेप्स स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स। ठीक है ना, सिनेप्स को मैं बताऊंगी, मतलब दो न्यूरॉन को जोड़ने के लिए आपको सिनेप्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, सेल बॉडी। ठीक है, दूसरा आपका एक्सोन। ठीक है, तीसरा आपका डेंड्राइट और न्यूक्लियस, और ये नर्व एंडिंग है। ओके डन। ठीक है, हम सिनेप्स की बात करते कि ये सिनेप्स है, आपको पहले डायग्राम देखिए। दो जब न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, एक गैप होता है यहाँ पे, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आप लोग, देखिए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, सिनेप्स कर रहे हैं, इस टाइप से सिनेप्स करते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले देख लेते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। इसमें क्या बोल रहा है कि एक जो आपका न्यूरॉन है उसकी एक्सोन, ठीक है, एक्सोन की ब्रांच और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स आपस में जुड़ जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। वही हमने देखा, देखिए एक्सोन है, ठीक है, इसके डेंड्राइट्स हैं, आपस में जुड़कर सिनेप्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेंड्राइट जुड़ सकते, यहाँ पे देखिए एक्सोन और डेंड्राइट जुड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सिनेप्स बना रहे हैं। ठीक है, देखिए सिनेप्स में क्या होता है, ये डेंड्राइट और सेल बॉडी है, ये एक्सोन है, तो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर इस पर भेजते हैं, तो ये रिसेप्टर सेल्स इसको लेती हैं। ठीक है, तो आपस में ये लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं या ऐसा बोल सकते हैं। ओके डन। देखिए यहाँ पे सिनेप्स हो रही है। ठीक है ना, एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक सेल है जो रिसीव कर रही है और ये सेंड कर रही है किसी भी इंफॉर्मेशन को। ओके, देखिए अब आता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस, विड्रॉल ऑफ हैंड, नी जर्क etc ऑन द टचिंग अ हॉट प्लेट। देखिए इसमें क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि जैसे कि हमने किसी भी हॉट प्लेट को टच किया है
तो बहुत जल्दी अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी, ठीक है ना। एंड नी जर्क, जो आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नी के पास एक हैमर में हथौड़ा सा मारते हैं, तो आपका देखा होगा आपने, आपका नी जो होता है, घुटना होता है, वो एकदम झटका लगाता है, ठीक है ना। तो यही होता है आपका रिफ्लेक्स, मतलब अपने आप बॉडी रेस्पॉन्स करने लगती है, अब ऑटोमेटिक अपने आप रेस्पॉन्स करती है स्टिमुलस के प्रति, कि जो स्टिमुलस आया है उसके प्रति वो रेस्पॉन्स करने लगता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स आर्क, द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। मतलब क्या है कि एक पाथवे होता है जो नर्व इम्पल्स के द्वारा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में, इसके हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए इसमें क्या होता है, एक एफरेंट न्यूरॉन फाइबर होता है और एक इफरेंट न्यूरॉन फाइबर होता है, ठीक है। एफरेंट मतलब इन्फॉर्मेशन को लेने वाला, इफरेंट मतलब भेजने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका क्या है, देखिए आपको किसी ने पिन चुबाई, ठीक है ना, पिन चुबी, तो क्या हुआ, रिसेप्टर्स मिला इसको, ठीक है। देन सेंसरी न्यूरॉन आपके कहाँ गया, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में गया। देन स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, यहाँ पे देखिए डॉर्सल रूट गैंग्लियन है ये, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन होता है, और ये 3 वर्क करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन सेंस किया इसने, ठीक है। देन इंटर न्यूरॉन जल्दी से इसको इन्फॉर्मेशन भेजी मोटर न्यूरॉन के पास, और मसल्स ने फिर वर्क किया, मसल्स ने तुरंत ही अपना हाथ हटा लिया वहाँ से, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी यही हो रहा है, स्किन पे किसी ने पिन चुबाई, ठीक है ना, स्पाइन नर्व्स के थ्रू आपकी एफरेंट गया अंदर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, आपका स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है ना। देन एफरेंट अंदर आया, कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में गई। देन इंटर न्यूरॉन, ठीक है, तुरंत ही इसने इसको एफरेंट के थ्रू आपके मसल्स ने, फिर मसल्स को इन्फॉर्मेशन गई, देन उसने तुरंत ही हाथ हटा लिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, आपने कोई गर्म हाथ को टच किया आपने, ठीक है ना, मतलब ग्लास है आपके पास, उसने आपको टच किया, तो मोटर, ठीक है, तो आपके ब्रेन में क्या है कि आपके ब्रेन में सेंस इनपुट हुआ, द इंटरग्रेशन हुआ इंटर न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर आउटपुट, तो आपने उसको वहाँ से हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे हटाने में देखने का सीन हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना, देखने का सीन हो रहा है, ओके। तो देखिए स्टिमुलस आपको हीट मिला, ठीक है, रिसेप्टर्स ऑर्गन आपकी स्किन ने इसको आपकी स्किन जो आपकी ऑर्गन है, आपकी रिसेप्टर ऑर्गन है, स्किन है, तो उसने उसको फील किया। देन सेंसरी नर्व्स के पास गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, फिर मोटर न्यूरॉन ने, मतलब जल्दी ही आपकी यहाँ ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाने से पहले ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड वर्क करने लगती है, स्पाइनल कॉर्ड खुद ही तुरंत ही ऑटोमेटिक अपने आप रेस्पॉन्स करने लगती है, ठीक है। स्पेक्ट्रो ऑर्गन मसल्स आपकी रेस्पॉन्ड करेंगे और आप वहाँ से अपना हाथ को हटा लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब होता है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार जो वर्क हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं वॉलंटरी, जो हमारी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं हो रहा उसे हम बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी मीन्स इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पर पर्सन, ठीक है। एक पर्सन के कंट्रोल में जो मतलब एक पर्सन का कंट्रोल होता है किसी भी सिचुएशन पे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी। से राइटिंग हम लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, अपने कंट्रोल, हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। मीन्स इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ये किसी पर्सन के अंडर नहीं होता, ठीक है, कंट्रोल में नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इनवॉलंटरी। से हार्ट बीट हम अपने आप ये नहीं बोलते कि हार्ट अब बंद हो जाए, अब मत धड़कना, अब बाद में धड़कना, अब बीट अब मत करना, 1 घंटे बाद करना, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है, तो इसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन देख लेते हैं। अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स अ रिसेप्टर ऑर्गन एंड इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन होता है, रिफेक्टर ऑर्गन होता है, एंड सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है विच आर सेंसरी रिसेप्टर्स इज स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मिलेगा आपको, सिग्नल पास होंगे फ्रॉम इट अलोंग सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को जाएंगे। देन द मैसेज ट्रेवल आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएंगे मोटर न्यूरॉन के थ्रू, इफेक्टर ऑर्गन को, मसल्स और ग्लैंड कोई भी है आपकी उनको, विच शो द रेस्पॉन्स वाल द रेस्पॉन्स होगा। सच अ पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। In most cases, however, the basic physiological mechanism behind a reflex is more complicated than the reflex theory would suggest. Additional nerve fiber capable communicating with other part of the body beyond the receptor effectors are present in reflex circuit. ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब जो आप ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड आपका क्या है, वेट, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट आपका क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और सेकंड क्या है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेजर डिवीजन एंड कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मेजर डिवीजन होता है, उसमें एक स्पाइनल कॉर्ड होती है और आपकी ब्रेन होती है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी ब्रेन है ये, और क्या है इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ भी देखिए आप लोग, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। परफेक्ट नर्वस सिस्टम में आपकी सारी नर्व्स होती हैं, ठीक है। फिर और देखिए आप लोग, यहाँ पे ब्रेन है आपकी, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और ये सारी आपकी नर्व है, मीडियन नर्व होती है, थोरेसिक नर्व होती है, लंबर नर्व होती है, अल्नर नर्व होती है, टिबिया नर्व होती है, ठीक है, स्फेनस नर्व होती है, स्कियाटिक नर्व होती है, सेक्टरल नर्व होती है, प्यूडेंटल नर्व, रेडियल नर्व, है, ये सारी आपकी नर्व है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ भी देखिए आप लोग, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में करना जाता है आपकी क्रेनियल नर्व, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स आती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पाइनल, ये 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे स्पाइनल कैनाल कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कैनाल होती है, उसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, वाइल द क्रेनियल कैविटी कंटेन द ब्रेन, ठीक है ना। मतलब स्पाइनल कैनाल होती है, जो आपकी वर्टिकल कॉलम होते हैं उसके अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और जो आपका क्रेनियल कैविटी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो आपकी स्कल कैविटी है उसमें क्या होता है, आपका ब्रेन होता है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन कितने प्रकार का होता है, मतलब आपका ब्रेन को हम डिवाइड होता है, कैसा होता है, आपका फोर ब्रेन होगा, मिड ब्रेन होगा और हिंड ब्रेन होगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अगर हम ब्रेन को डिवाइड करें तो आपका ब्रेन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स आपके अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से निकलने वाली हम नर्व्स को क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको 2 टाइप का होता है, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम ब्रेन की बात करेंगे तो आपका ये ब्रेन है, ठीक है ना। चलिए हम इसकी बात करते हैं, ये आपका ब्रेन, ठीक है, एक्चुअल फोटो कॉपी इसकी है ब्रेन की, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन, इट इज़ इनक्लोज्ड इन क्रेनियल या ब्रेन बॉक्स, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड विच इज एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ह्यूमन ब्रेन हैज़ 3 मेजर पार्ट्स और रीजन्स, फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। कहने का मतलब है जो आपका ब्रेन है वो एक क्लोज इनक्लोज्ड कैविटी बंद रहता है, बोलते हैं ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। इसके आपका ब्रेन है, ये तो आपका ब्रेन है, तो ये क्रेनियल कैविटी, तो इसमें आपका स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है ना, जो आपको शॉक एब्जॉर्बर से, ठीक है, उसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन ब्रेन हैज़ 3 मेजर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। देखिए आप लोग, ये आपका फोर ब्रेन, ठीक है ना। तो फोर ब्रेन में क्या होता है, देखिए आप लोग, फोर ब्रेन सेरिब्रम इसका मेन पार्ट है। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, ठीक है। मतलब जो आपका फोर ब्रेन है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, स्पेशलाइज्ड पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम होता है। फंक्शन क्या है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, सोचने वाला पार्ट होता है ब्रेन का। कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन, ये वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, ठीक है ना, ये हंगर से भी एसोसिएटेड होता है। द रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट एंड इंटीग्रेट, ठीक है। देखिए फर्स्ट इसका मेन फंक्शन याद रखिए, थिंकिंग पार्ट होता है, ये वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है, स्टोर इन्फॉर्मेशन करता है और हंगर को भी ये एसोसिएट करता है, सेंटर होता है ये उसका, ठीक है। मिड ब्रेन में क्या है, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन से कनेक्ट होता है विद द हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन के साथ ही कनेक्ट रहता है। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एसोसिएटेड विद द विजन, ये विजन के लिए होता है, हियरिंग के लिए होता है, मोटर कंट्रोल के लिए होता है, स्लीप, वेक, ठीक है, अराउजल, ठीक है, अलर्टनेस के लिए होता है, और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी यही जिम्मेदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हिंड ब्रेन, वेट, देखिए हिंड ब्रेन, तो इट वेट कहाँ गया, हिंड ब्रेन, ओके, हिंड ब्रेन। तो इसमें और कौन कौन पार्ट होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स फेरोलाई होता है। तो सेरिबेलम क्या होता है, एक तो होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन का पार्ट, और ये होता है सेरिबेलम। मैं आपके साथ सारे डायग्राम दिखाऊंगी। तो मेंटेन पोस्चर ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, हमारे खड़े, जब हम खड़े होते हैं तो उसको बैलेंस करता है बॉडी को। कंट्रोल बॉडी मूवमेंट कंट्रोल करता है। मेडुला करता है कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, इन सब कंट्रोल करता है मेडुला। पोन्स क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन, रेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन को यही कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए मैं आपको ब्रेन दिखाती हूँ। सबसे पहले अब हम सारे डायग्राम देखेंगे, डायग्राम के थ्रू हम पूरा ब्रेन को समझेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका ब्रेन है, तो हम ब्रेन के कवरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपका स्कैल्प है, मतलब आपका सिर है जहाँ आपके हेयर होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। फिर आपकी ये पेरिस्टोयम है, ठीक है, ये स्कल बोन है आपकी, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद आपकी ब्रेन, ये आपका आता है ब्रेन। तो ब्रेन में कुछ लेयर्स होती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ड्यूरामीटर है, ठीक है, सब ड्यूरल स्पेस है, सब अरेक्नोइड है। तो कुछ ब्रेन की जो लेयर होती है उनकी हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लेयर की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट लेयर क्या होती है आपकी, फर्स्ट लेयर होती है ड्यूरामीटर, ठीक है। सेकेंड आपकी होती है अरेक्नोइड मैटर, फिर आपकी होती है पाया मैटर। जस्ट वेट, मैं थोड़ा वो ले लूँ पेन। देखिए ये तो आपकी हेयर वाला पार्ट है, ठीक है, ये स्किन है, ठीक है, ये आपका पेरियोस्टियम है और आपकी बोन है। अब यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से आपका ब्रेन स्टार्ट होता है। तो ब्रेन की लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन की लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। तो फर्स्ट लेयर क्या होती है, ड्यूरामीटर, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या होती है, अरेक्नोइड होती है। और थर्ड क्या होती है, पाया मैटर होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब जो आपका अरेक्नोइड होती है, अरेक्नोइड के बाद जो आपकी अरेक्नोइड और पाया मैटर के बाद फिर आपकी क्या होती है, ब्रेन टिश्यू होता है। तो ब्रेन टिश्यू और इसके बीच में आपकी पाया मैटर के बीच में कुछ फ्लूइड होता है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो आपको मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी आपको और दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे लेयर देखिए, ठीक है, ड्यूरामीटर, ठीक है, फिर आपका अरेक्नोइड मैटर, फिर आपका है पाया मैटर, ठीक है। इसका लगे ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड, पाया मैटर, फिर आपका ये ब्रेन आ जाता है, कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आप लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को देखिए पहले, ठीक है। मतलब क्या है आपका, पहले आपकी क्या आएगी, ड्यूरामीटर, ठीक है, अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, ठीक है। ड्यूरामीटर, इसके बाद होगी आपकी अरेक्नोइड, फिर आपकी होगी पाया मैटर, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे आपकी पाया मैटर के बाद यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है एक, ठीक है ना, फ्लूइड भरा हुआ है। देखिए आपका स्काई ब्लू कलर का है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका सारा क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका ब्रेन है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या क्या होता है आपका, सेरिब्रम, देखिए ये सारा जो पार्ट आपको दिख रहा है, मैं पेन लेती हूँ 1 सेकेंड। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है जितना भी, ये वाला पार्ट सारा, ठीक है ना, ये आपका होता है सेरिब्रम, पूरा ये सेरिब्रम ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। मैंने क्या कहा, आपका ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड किया रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का पार्ट हमने क्या कहा था, मेजर पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है ना, ये सेरिब्रम है। सेकंड पार्ट क्या होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपका ये फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अब मिड ब्रेन होता है, तो मिड ब्रेन आपको बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। मिड ब्रेन देखना आपका कहाँ है, ये बस आपका इतना छोटा पार्ट क्या आपका मिड ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका होता है पोन्स, दूसरा होता है आपका मेडुला और तीसरा होता है आपका सेरिबेलम। तो ये होता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं सेरिबेलम। ये है आपका सेरिबेलम, ठीक है, ये आपका पोन्स है और ये आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम कौन कौन आता है, ब्रेन स्टेम आपको कौन आता है, आपको एक तो मिड ब्रेन बनाता है ब्रेन स्टेम, ठीक है, और पोन्स और मेडुला, ये ब्रेन स्टेम होती है, ब्रेन स्टेम, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। डन। चलिए और देखिए, ये आपका हिंड ब्रेन है, ठीक है, वेट मैं इसको रेज कर दूँ। देखिए हिंड ब्रेन, तो उसमें सेरिबेलम आएगा, मेडुला आएगा और पोन्स आएगा, ठीक है। देखिए आपको इसमें डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, पर देखिए यहाँ पे ये आपका सेरिबेलम है, ठीक है, ये आपका मेडुला है, ये आपका पोन्स है, ठीक है, ये आपका मिड ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है। देन हाइपोथैलेमस है, फोर ब्रेन, सेरिब्रम है आपका, ओके डन। यहाँ देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये होता है आपका मिड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन है मतलब ये पोन्स है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है और ये सेरिबेलम है, और ये क्या है, पूरा सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है ना। देखिए यहाँ पे देखिए फोर ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे आपका देखिए, इसको हम फोर ब्रेन को हमने 2 पार्ट डिवाइड कर रखा है, एक टेलेंसिफ्लोन होता है, एक डायंसिफ्लोन होता है। टेलेंसिफ्लोन का मतलब होता है कि इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, तो सेरिब्रम, सॉरी हाँ सेरिब्रम, ठीक है ना। तो सेरिब्रम होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, बेसल गैंग्लिया, वो सेम टेलेंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन में होता है आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस। मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेसेंसिफ्लोन, तो इसमें सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस, मोटर न्यूक्लियर होती हैं, सबको छोड़ो। हिंड ब्रेन को हम बोलते हैं मेटालेंसिफ्लोन एंड माइलेंसिफ्लोन, से पोन्स और सेरिबेलम और मेडुला होता है, राइट। अब आपका ब्रेन है, तो ब्रेन में ग्राई एंड सल्कस होते हैं। तो आपको ग्राई क्या दिख रहा है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है ना, इसे हम बोलते हैं ग्राई, और जो नीचे नीचे दबा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं सल्कस। तो द ग्राई आर द रिज्ड, ठीक है, उभरे हुए पार्ट होते हैं, सल्कस आर द ग्रूप, जो ग्रूप दसे हुए पार्ट से ग्रूप से सल्कस बोलते हैं। दैट अपीयर ऑन द रिंकल्ड सर्फेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है, रिंकल्ड से होते हैं आपकी ब्रेन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका सेरिब्रल की हम बात करें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो सेरिब्रल मतलब एक आपका राइट हेमिस्फीयर होता है और एक आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है सेरिब्रम का,
ठीक है, इसे हम राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसे हम लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे, और सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस जुड़े होते हैं कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। ये आपका राइट हेमिस्फीयर है, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दोनों आपस जुड़े होते हैं कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। ठीक है, आपका इट्स ओके 11th क्लास का पोर्शन है आपका। देखिए यहाँ पे सल्काई है, ठीक है, ये आपकी ग्राई है, ठीक है, आपको पूरा सेरिब्रम है, ठीक है। डायंसर, इसमें आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस है यहाँ पे। ये सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है, पोन्स, और ये आपका मिड ब्रेन है। ओके, डन। और यहाँ पे देखिए द मेजर डिवीजन ऑफ द ब्रेन, फर्स्ट वन इज फोरवेन। फोरवेन क्या करता है, प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, हेल्प विद द रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रेगुलेट ऑटोनॉमिक एंडोक्राइन एंड मोटर फंक्शंस को करता है। मिड ब्रेन हेल्प्स टू रेगुलेट मूवमेंट एंड प्रोसेस ऑडिटरी, विजुअल एंड इन्फॉर्मेशन को ये रेगुलेट करता है। हिंड ब्रेन हेल्प्स टू रेगुलेट ऑटोनॉमिक फंक्शंस, रिलेज सेंसरी इन्फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ब्रेन। तो हम ब्रेन थोड़ा समझ लेते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज कमांड सेंटर फॉर द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, कमांड सेंटर होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, राइट। इट रिसीव इनपुट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, ये रिसीव करता है जितनी भी सेंसरी मतलब रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन से, एंड सेंड आउटपुट द मसल्स, और मसल्स को आउटपुट देता है। द ह्यूमन ब्रेन हैज़ द सेम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मैमल्स ब्रेन बट इज लार्जर रिलेशन टू द बॉडी साइज देन द अदर ब्रेन। ब्रेन इज प्रोटेक्ट बाई अ फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रस। हाँ, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करती है फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्वर, जो एक शॉक एब्जॉर्वर की तरह वर्क करता है। इट हैज सेवरल लेयर कॉल्ड मेनिंजेस, और इसकी सेवरल लेयर होती है, मैंने पहले बताई थी आपको, पायामीटर, ठीक है, सॉरी ड्यूरामीटर, ठीक है, फिर एरेक्नोमीटर, फिर आपकी पायामीटर, फिर आप इसके बाद क्या था आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था यहाँ पे। नेक्स्ट आपको स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन वर्टिबल कॉलम। ठीक है, वर्टिबल कॉलम होते हैं आपके, ये वर्टिबल कॉलम होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड इनक्लोज्ड रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका, अब आपका कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में आता है। तो प्लांट का हम कोऑर्डिनेशन देख लें पहले, ठीक है। अब आपका देखिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट आता है आपका पूरा, ठीक है, पूरा प्लांट का कोऑर्डिनेशन आएगा इसके बाद। तो देखिए पहले आप थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड को देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपका ब्रेन है, ओके। देन आप देखिए ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में आपकी कई सारे पोर्शन, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड होती है, C1 से लेकर C8 तक यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, तो C1 से लेकर C8 तक आपकी कौन होती है, स्पाइनल नर्व होती है, ठीक है। देन आपके यहाँ पे थोरेसिक रीजन होता है आपका ये, तो T1 से लेकर T12 तक, मतलब देखो C1 से लेकर C8 तक, ठीक है ना। 8 तो होती है आपकी स्पाइनल नर्व, ठीक है, और 12 होती हैं आपकी थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। लंबर स्पाइनल नर्व होती हैं आपकी 5, ठीक है। सेक्रल होती है आपकी, सेक्रल कॉकिक्स में से एक एक हो जाती है, जैसे 5 होती है, ठीक है। कॉकिक्स आपकी यहाँ पे होती है, तो ये आपकी होती है पूरी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपकी स्पाइनल, देखिए ये वर्टिबल कॉलम है, ठीक है। वर्टिबल कॉलम के अंदर ये क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। ये आपका ब्रेन स्टेम है, ओके। देखिए हमने एक वर्टिबल कॉलम को देखा है, तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स होती है ये, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स है ये, ओके। देखिए फिर आपका आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, मूवमेंट इन प्लांट। अब हम प्लांट में कोऑर्डिनेशन को देखेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो आपका देखिए ये ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, डायरेक्शन मूवमेंट टू इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, फोटो पीरिज्म होता है, जियोट्रॉपिज्म होता है, कीमोट्रॉपिज्म होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। मतलब फोटोट्रॉपिज्म होता है मूवमेंट टुवर्ड लाइट, लाइट की तरफ जो मूवमेंट करती है उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड मूवमेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, है ना। एंड आपके किसी भी केमिकल्स के टुवर्ड कोई भी मूवमेंट उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म, जैसे कि आपकी पोलन ट्यूब वगैरह इधर के। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब होता है वो जो वाटर के टुवर्ड मूवमेंट, उससे बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर आपका इसमें आएगा
कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, तो हम प्लांट हार्मोन देखेंगे, ठीक है, उसमें कैसे कैसे रेस्पॉन्स होता है, तो आपके प्लांट हार्मोन की हम बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए प्लांट हार्मोन आपके सेम फाइटो हार्मोन बोलते हैं, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोट हार्मोन होते हैं एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होते हैं। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोट हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होते हैं एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, ठीक है। तो इन सारे हम हार्मोन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है एनिमल हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, तो हम हार्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके सारे हार्मोन्स देखेंगे हम एनिमल्स के, जिसमें आपका हाइपोथैलेमस, थायराइड, ठीक है, पैंक्रियास, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सबको देखेंगे। ओके, तो इसको हम सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके 30 से आपकी ओवर हो गई है आपकी मिनट्स। ओके, देन ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।